Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज है आपका ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल सीरीज़ का डे 1। तो इसका मैं आपको ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या करने वाले होंगे और कैसे चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्पेशल सीरीज़ होगी, इसमें सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस जो आपका सबसे रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ है CGL का टीयर 1, CGL टीयर 1 2019 वाला। ठीक है, टीयर 1 2019 वाला जो कि अभी आपका मार्च 2020 में कंडक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या उठाएंगे, इसके बाद हम उठाएंगे, देखो आपको मैं एक बात बता दूँ, जो आपका CPO का 2019 वाला एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसके मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लेवल के थे। अगर आप जाके देखोगे तो उसकी कट ऑफ कितनी गई थी 200 मार्क्स में से, उसमें आपकी कट ऑफ 200 में से 100 मार्क्स की गई थी। पता है आपको ये बात? तो अगर आपकी 100 मार्क्स में कट ऑफ जा रही है, इसका मतलब पेपर तो बढ़िया लेवल का रहा ही होगा, है ना। तो वो पेपर आधे से ज़्यादा बच्चों से पूरा का पूरा सॉल्व हो नहीं पाया मैथमेटिक्स का, एक बार मैं आपको ये बात बता दूं। तो उसके क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो वो पेपर ही मैं आपको कराऊंगा जिसका एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 में इसका आपका एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, CPO वाला 2020 में नहीं, 2019 में। तो इसके हम सारे के सारे क्वेश्चंस देख रहे होंगे। ठीक है, जो आपके CPO में आए हुए हैं। इसके अलावा आपका फिर आती है बात किसकी, CGL टीयर 2 2018। CGL का जो आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन हुआ था 2018 वाला, वो बेसिकली 2019 में ही आपका कंडक्ट हुआ था। तो उसमें आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आए थे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मेरा क्वेश्चन डिस्कस करने से मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बस क्वेश्चन ही डिस्कस कराऊंगा। अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से क्लासेस ले रहे हो तो आपको पता होगा, अगर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसके आसपास के आस पड़ोस के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसका जो बेसिक मेथड होता है, उसका जो आपका शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर यूज़ हो, देखो शॉर्ट ट्रिक मेरे हिसाब से कुछ होती ही नहीं है। अगर आप बेसिक मेथड समझोगे, उसके बाद में आपको वहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा, उसको ही हम शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। उससे हम बेसिकली किसी भी बेसिक मेथड को कितना जल्दी जल्दी समझ के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वही आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है। तो हम कोई जादू तो देखेंगे नहीं, लेकिन जादू बनता कैसे, वो सारी चीज़ें ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ़िलहाल सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा आपको मेरा एक एम है कि मैं आपको 200 क्वेश्चंस ऐसे दे पाऊँ जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और सदाबहार क्वेश्चंस हैं ये, जिसमें आपके सारे के सारे टाइप अलग से कवर हो जाएंगे। तो ये अपना बेसिकली अभी फ़िलहाल हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। पहले नंबर पर CGL के क्वेश्चंस, दूसरे पर ये CPO का जो आपका, देखो रिसेंटली से हम चलेंगे, बिल्कुल आगे से चल रहे होंगे। पहले आपका ये एग्जामिनेशन हुआ मार्च 2020 में, फिर आपका दिसंबर 2019 में हुआ है CPO का, फिर इसके बाद आपका CGL का टीयर 2 हुआ है। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, आपके CGL 2019 के टीयर 1 वाले भी कर लेंगे। फिर आप जैसे जैसे बताते जाओगे वो चीज़ें करेंगे। और इसके अलावा जो आपके 200 स्पेशल क्वेश्चंस मुझे देने हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार आप बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को समझना और देखने की कोशिश करना। ठीक है ना, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शुरू करने वाले हैं CGL के 2019 वाले टीयर 1 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आपके शायद टोटल 50 के लमसम कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है ना, हर शिफ्ट में आपके 2 से 3 क्वेश्चन, कहीं कहीं 2 से 3 भी मिले हैं, कहीं 2 भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन हर शिफ्ट में आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था ज़रूर। तो हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वही अपना मेथड रहेगा, बेसिक वाला भी रहेगा। देखो हर चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कैसे कैसे आपका क्वेश्चन सबसे कम टाइम में कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई अब शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, A lies in the first quadrant एंड 6/10 A इक्वल टू में 5, देन द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, tan A की वैल्यू दे रखी है। कितनी हो जाएगी, tan A की वैल्यू 5/6 हो जाएगी। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर देखा मेरे पास में 8 sin A माइनस का 4 cos A अपॉन में cos A प्लस 2 sin A। ठीक है ना, तो देखो इसे मैं कैसे करूँगा, इसमें मैं दोनों इक्वेशन में न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी क्या करता हूँ, cos A से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 8 sin A अपॉन cos A क्या बन जाएगा, tan A बन जाएगा। बोलो हाँ कि नहीं, क्लियर है। फिर अपना माइनस का 4 cos A अपॉन cos A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली 4 बच जाएगा। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, cos A अपॉन cos A 1 हो जाएगा, प्लस में 2 sin A अपॉन cos A क्या हो जाएगा, 2 tan A हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो बस यहाँ पर अब हमको क्या कर देना है, tan की वैल्यू डाल देनी है। तो 8 इंटू में 5/6 हो जाएगा, माइनस का 4 और अपॉन में 1 प्लस का 2 इंटू में 5/6। क्लियर है? चलो भाई, अब यहाँ पर अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये चला जाएगा आपका 2 4 और 2 3। क्लियर है? अब इसी तरीके से ये आपका 2 से 3 टाइम्स चला जाएगा। इसका मैं अगर एलसीएम ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप माइनस करते हो कितना हो जाएगा, ये 5 4 जा 20 माइनस का यहाँ से एलसीएम लिया है तो ये 12 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। इसके अपॉन में फिर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, अपॉन में अपना 3 रहेगा। 3 से ये 3 कैंसिल आउट, 8 से ये वाला 8 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। क्लियर
क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगेन आपका ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ये नीला निशान पहले से ही दिख रहा होगा, हरा निशान जो भी है, तो इस पर ध्यान ना दें। जो आपके मेथड्स हैं, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें कुछ, तो उनको आप सॉल्व करने के तरीके पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि a प्लस बी इक्वल टू में 45 डिग्री है, देन हमें वैल्यू निकालनी है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2-3 चीज़ें समझेंगे जो हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। पहली बात कि जब भी अपने पास में दो एंगल होते हैं, लेट से पहला एंगल ए है, तो जब भी इन दोनों एंगल का सम कितना हो भाई, इन दोनों एंगल का सम हो 45 डिग्री, तो हमेशा आपका जो 1 प्लस का tan ए होता है इनटू में आपका होता है 1 प्लस का tan बी, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल टू किसके होता है, 2 के। ये हो गई पहली बात। इसके अलावा अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, हो सकता है कि अगले एग्जामिनेशन में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर आपका जो 1 माइनस का कॉट ए होता है और इंटू में 1 माइनस का कॉट बी होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका इक्वल टू में किसके होता है, 2 के। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी a प्लस बी इक्वल टू में 45 डिग्री होगा, तो एक तो 1 प्लस का tan ए इंटू में 1 प्लस का tan बी इक्वल टू 2 होगा, और दूसरा अपना 1 माइनस का कॉट ए इंटू में 1 माइनस का कॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये अपनी दूसरी बात हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। 1 प्लस का tan ए इंटू 1 प्लस का tan बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। तो देखो कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमें ये चीज़ें छोटी मोटी पता होंगी, ध्यान होगी, तभी हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, ये कैसे आता है, तो इसका रिजल्ट आपका आता है, एक बार मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। देखो, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो बता देना कमेंट सेक्शन में, उसका मैं अगले क्लास में दे भी दूंगा अगर आपको ज़रूरत होती है तो, ठीक है ना। तो देखो, जब भी हम ऐसे करते हैं ना कि tan a प्लस बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, देखो इक्वल टू में tan 45 और इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अगर मैं इसे पूरा खोल दूंगा, एक्सपेंड करके देखता हूँ, तो वहाँ पर हमारा ये किस इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगा, तो 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan बी की इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगा। आप एक बार करना क्या, इसका फॉर्मूला ओपन कर देना, और जब दोनों साइड इक्वेट आ जाए तो दोनों साइड आप +1 +1 कर देना, ठीक है ना। तो वहाँ से आप एक बार खुद से करके देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस बी कितना है, 45 डिग्री है, क्लियर है। तो यहाँ पर अपना आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखो, अपने पास अगले क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल टू में 4 cos a प्लस का 5 sin a, ठीक है, और y इक्वल टू में 4 sin a माइनस का 5 cos a। देन हमसे वैल्यू पूछी गई है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। अब देखो, ये अपनी एक बेसिक फॉर्म होती है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कभी भी अपना लेट से x इक्वल टू में है a cos a प्लस में b sin a, ठीक है ना, और अपना जो y है वो इक्वल टू में किसके है, तो a sin a माइनस का, अब ये ध्यान रखना यहाँ पर माइनस का साइन आता है कॉस के साथ में, ठीक है ना, माइनस का b cos a। क्लियर है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि फॉर्म उल्टी दे दी जाती है, वहाँ पर आपका जो फॉर्म का रिजल्ट आता है ना वो अलग आता है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर क्या होता है अपना, आप कभी भी अगर x इक्वल टू में ये वाली फॉर्म में आ जाए और y इक्वल टू ये वाली फॉर्म में हो, तो हमेशा आपका जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल टू में होता है, तो वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है ना। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, लेकिन मैं ना इसको एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि ये चीज़ें आती कैसे हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका ये ओनली रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट है ही सही, इससे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आते ही, लेकिन आपका ये जो फॉर्म का जो प्रोसेस होती है ना, जिस प्रोसेस से ये रिजल्ट निकलता है वो प्रोसेस भी हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और अपना प्लस का बी स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और फिर अपना ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और ये अपना हो जाएगा कॉस ए एंड साइन ए, ठीक है ना, इनटू में क्या हो जाएगा साइन ए। इसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम प्लस में क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का जो वाई स्क्वायर है इसका हम ओपन करते हैं स्क्वायर रूट स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और अपना प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, और अपना माइनस का हो जाएगा 2ab, और यहाँ पर आपका कॉस ए को मैं सी ए लिख देता हूँ, साइन ए को ऐसे लिख देता हूँ, समझ जाना, ठीक है। अब देखो, ये माइनस का ये प्लस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपस में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो हाँ, क्लियर है। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, और मैंने यहाँ पर देखा ये जो ए स्क्वायर है ना, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर कोएफिशिएंट है कॉस स्क्वायर ए का, फिर ए स्क्वायर कोएफिशिएंट है साइन स्क्वायर ए का, तो यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर कॉमन उठा लेते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए,
ठीक है, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर इसी तरीके से जो अपना बी स्क्वायर अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा अंदर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब ये अपना रिजल्ट कहाँ से निकलता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई सारी चीज़। तो ये वाले रिजल्ट को अगर हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की जगह लिख रखा है अपने पास 4 और बी की जगह लिख रखा है 5। तो एक बार मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालता हूँ यहाँ से, कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस का बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा, ये अपना 41 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 41, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सारी बात समझ में आ गई, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनता कैसे है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास में, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन की क्या करनी है, वैल्यू नहीं ना। तो अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा तो मुझे क्या समझ में आया कि ये कॉसेक के साथ में जो एंगल लिखा हुआ है 85 प्लस थीटा, और सेक के साथ में जो एंगल लिखा हुआ है, वेट अ सेकेंड, कॉसेक के साथ में जो अपना एंगल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 85 प्लस थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और सेक के साथ में क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस थीटा। फिर टेन के साथ में 55 प्लस थीटा और कॉट के साथ में 35 माइनस थीटा। अब अगर मैं इन एंगल्स के साथ में क्या करूँगा, इन एंगल्स को आपस में जोड़ता हूँ। कौन कौन से एंगल को, ये जो कॉसेक वाला एंगल है और ये जो सेक वाला एंगल है, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ता हूँ, इनका एडिशन कितना निकल के आ जाएगा, ये थीटा से थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 85 प्लस 5 कितना होगा, 90 होगा, ठीक है भाई, ये बात यहाँ पर मुझे समझ में आ गई। और यहाँ पर मैंने देखा 55 प्लस थीटा को मैं 35 माइनस थीटा के साथ में ऐड करता हूँ तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ कितना हो जाएगा, ये भी 90 निकल के आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो दोनों एंगल्स है ना, इसके साथ में लेट्स से इस पूरे के पूरे एंगल को 85 प्लस थीटा को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है, और ये जो 5 माइनस थीटा है इसको मैं बी बोल देता हूँ। तो ये जो ए प्लस बी है, इन दोनों का एडिशन कितना है, 90 डिग्री है। और आपको पता है जब भी दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री होता है तो कॉसेक ए, लेट्स से अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कॉसेक ए इक्वल टू में, तो ये किसके इक्वल टू में हो जाएगा, बोलो फटाफट से, ये इक्वल टू में होगा आपके सेक बी के, ठीक है ना। बात हमेशा ध्यान रखना कि ये क्या होते हैं, आपस में इन्वर्स होते हैं ना, क्लियर है इतनी सी बात। तो अगर मैं इसको लिखना इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ, ये अपने एंगल्स क्या होंगे इसी तरीके से, आपका जो tan ए है वो इक्वल टू में किसके हो जाएगा, cot बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, ए प्लस बी के, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है अपना 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ इसी चीज़ को, तो ये कॉसेक 85 प्लस थीटा की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख देता हूँ सेक 5 माइनस थीटा, ठीक है ना। और इसके बाद में मुझे क्या लिख रखा है आगे, माइनस का सेक 5 माइनस थीटा, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो गया 0। अब इसी तरीके से अगर मैं इसे देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना, माइनस का 10, माइनस का देखो tan 55 प्लस थीटा, इसे मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस का कॉट 35 प्लस थीटा, 35 माइनस थीटा है ना, क्या है ये अपना 35 माइनस थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट 35 प्लस थीटा, क्लियर है। अब इन दोनों को मैंने देखा, ये यहाँ पर आपका माइनस का ही साइन है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी अपना 0 आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है आपस में ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। आपने देखा ये जो कॉसेक और सेक होते हैं ना, ये आपस में 90 डिग्री में इंटरचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था, और मैंने इनके एंगल को इसी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा अपने सामने, इफ सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा और अपॉन में सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में 3/5 है, तो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है इसकी, ठीक है ना। तो अब बताओ इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना चाहिए, बताओ फटाफट से। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सीपीडी का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, सीपीडी, यानी कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का। अब क्या होता है इसमें, हम क्या करेंगे, एक बार न्यूमरेटर प्लस डेनोमिनेटर कर देते हैं, फिर नीचे क्या कर देते हैं, न्यूमरेटर माइनस डेनोमिनेटर, या फिर आप क्या कर दो, डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर कर दो, या फिर डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी करके इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, सेम जो आपने यहाँ पर प्रोसेस करी है वही आपकी प्रोसेस क्या होगी, सामने होगी, यानी कि आपके RHS में होगी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पर जो डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर होगा और इसके अपॉन में भी डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ये बात याद रखना, अगर इस साइड डेनोमिनेटर आपने पहले लिया है फिर माइनस किया डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को, तो इस साइड आपका डेनोमिनेटर पहले आएगा और न्यूमरेटर बाद में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। अब यहीं पर मैं क्या करता हूँ, सीपीडी को अप्लाई कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें एक बार हटाता हूँ, थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इसके साथ में मैं ऐड कर देता हूँ प्लस का सेक थीटा और अपना प्लस का tan थीटा, ठीक है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अब देखो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस करने की कोशिश में हूँ, क्योंकि यहाँ से होगा क्या कि अपना नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सेक थीटा प्लस का tan थीटा, और मैंने इससे माइनस कर दिया क्या, तो सेक थीटा
और ये माइनस का साइन, ये देखो माइनस कर रहा हूँ ना, तो ये सेक थीटा माइनस का हो जाएगा और ये जो माइनस का टेन थीटा ये अपना प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का टेन थीटा और इक्वल टू में क्या करेंगे, बोलो फटाफट से, 3+5 अपॉन में क्या करेंगे, मैंने क्या किया है यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर पहले लिखा है ना, तो यहाँ पर आपका 5 - 3 होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्लियर है। अब यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक से सेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 2 सेक थीटा है ये ऊपर आ जाएगा, नीचे बचेगा आपका 2 टेन थीटा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा 8/2। इट मीन्स इक्वल टू में ये आ जाएगा आपके 4 के, ठीक है ना। किसके इक्वल टू आ गया भाई, 4 के इक्वल टू में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ और यहाँ पर आपका मैं इसे परपेंडिकुलर और बेस वाली फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब आपको ये पता चल गया ना कि सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इक्वल टू में क्या आया है, आपका 4 आ गया है, ठीक है ना। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ से उठा लेता हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। एक बार अब देखो यहाँ पर क्या आ गया है अपना, सेक थीटा अपॉन का टेन थीटा इक्वल टू में कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब मैं सेक थीटा की प्लेस पर अगर लिख देता हूँ लेट्स से 1/1 का कॉस थीटा और टेन थीटा की प्लेस पर साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 का साइन थीटा हो जाएगा। तो ये 1 का साइन थीटा क्या होता है अपना, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू में अपने पास निकल के कितना आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो अब देखो कॉसेक थीटा होता क्या है, बेसिकली कॉसेक थीटा होता है अपना हाइपोटेनोस अपॉन का परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये जो 4 है ये 4 बन जाएगा आपका हाइपोटेनोस और 1 क्या हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर मैं बेस निकालना चाहूँ, बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट का जो आपका हाइपोटेनोस है इसका स्क्वायर 16 माइनस का 1 का स्क्वायर 1, 16 - 1 इक्वल टू में अंडर रूट का 15, यानी कि जो अपना बेस है वो कितना निकल के आ गया है, रूट का 15 निकल करके आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें निकालना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर PBH यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइट पता चल चुके हैं। तो देखो कॉसेक थीटा क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा आपको पता ही यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 प्लस का कॉट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा √15 का परपेंडिकुलर है वो 1 है, तो √15/1 तो √15 ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का √15, क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो ये जो अपना आ गया है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रेशनलाइजेशन करूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, रेशनलाइजेशन। एक बार ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर अब मेरे पास आ गया है 4 प्लस का √15 अपॉन में 4 माइनस का √15। इसका अगर हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो इसके साथ इंटू में आ जाएगा आपका 4 प्लस का √15 और ऊपर भी मैं अगर 4 प्लस का √15 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर खोलेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस √15 का स्क्वायर 15 और ये अपना प्लस में कितना हो जाएगा 8√15, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना सब कुछ। अपॉन में क्या हो जाएगा A² - B², A माइनस बी इंटू में A+B वाली फॉर्मेट है। तो ये A का 4 का स्क्वायर 16 माइनस का √15 का स्क्वायर 15, क्लियर है। तो 16 + 15 कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, प्लस में ये 8√15 है ही सही और अपॉन में क्या आ जाएगा 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा अपना आंसर 31 + 8√15, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा आपके सामने। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का मैं आपको बहुत बढ़िया फॉर्मेट बताऊंगा और आपको उस फॉर्मेट पर ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो सारे के सारे पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनना। आपके सामने यहाँ पर मैं 4 पॉइंट लिखूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि यहाँ पर आप देखो एक तो कन्वेंशनल मेथड है कि आप क्या करो कि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दो और वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते जाओ। लेकिन अब वो टाइम रहा नहीं कि आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, सीधा थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात जो आपको हमेशा हर क्वेश्चन में चेक करनी पड़ेगी वो होगी कि आपके पास कभी भी ये लेट्स से यहाँ पर साइन थीटा लिखा है, यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि ये जो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू डालो ना, आपने यहाँ पर दे रखा है जी थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में रहेगी, ठीक है। अब अगर वैल्यू 0 से 90 के बीच में है और आपने देखा ये 2 sin थीटा प्लस में 15 cos स्क्वायर थीटा ऐड होकर के 7 दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कोई रूट की वैल्यू तो आ नहीं रही है इक्वल में। इसका मतलब ये जो साइन थीटा है ना, इसकी वैल्यू साइन थीटा की रूट में नहीं रही होगी। और मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू रूट में नहीं कब होती है, जब हमारा क्या हो, थीटा इक्वल टू में कितना हो, बोलो फटाफट से, थीटा इक्वल टू में हो 30 डिग्री, यानी कि इसकी जो साइन थीटा की वैल्यू है
वो कितनी हो, 1/2 हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है ना। तो इसमें आपको हमेशा क्या करना होगा, जो वैल्यू अपनी स्क्वायर में नहीं है, जो इसकी पावर 1 है, उसकी हमेशा ऐसी वैल्यू लो जो पॉजिटिव हो, जिसका जो अब स्क्वायर रूट में ना हो, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई, समझ में आ गई क्या? ये आपको पहले पॉइंट में देखना है। अब अगर हमारी इक्वेशन इसमें भी सेटिस्फाई नहीं कर पाती है तो दूसरा आपको काम क्या करना होगा कि कभी भी साइन थीटा और कॉस थीटा आते हैं तो वहाँ पर आपको थीटा इक्वल टू हमेशा 30 या फिर 60 रख के ही चेकआउट कर लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके पास में टेन और कॉट की बात आती है, टेन और कॉट की, ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपको थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखना होगा या फिर आपको 135 डिग्री रखना होगा, ठीक है ना। इन दोनों को रख के चेकआउट करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। और इसके बाद इसके अलावा आपके पास में सेक थीटा आ जाए और कॉसेक थीटा आ जाए, तो इन दोनों केसेस में भी आपको क्या करना होगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री रख के देखना होगा। क्लियर है? इनमें आपके आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके इन दोनों मेथड को अप्लाई करने के बाद भी नहीं होंगे। तो उन क्वेश्चंस में क्या करना है फिर आपको, वो क्वेश्चन होते बहुत रेयर हैं, ठीक है ना, लेकिन वो आते हैं। जैसा ये क्वेश्चन है ना, ये भी उन रेयर क्वेश्चन में से एक है। अब देखो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है ना कि कभी भी आपके पास में, अब आपने ये रख के देख लिया, थीटा 30 डिग्री रख के देख लिया, 60 यानी आपने वो वाला मेथड कर लिया मेरा, जो मैंने आपको स्क्वायर वाला बताया है, ठीक है। 1/2 आप अगर यहाँ पे डालोगे तो एक बार देखो, इसी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने इस इक्वेशन में 1/2 डाला साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा। प्लस में अगर मैंने थीटा कितना लिया है 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी यहाँ पर, 1 प्लस का 15 इंटू में कहाँ होता है भाई, √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या 7 के इक्वल आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। मतलब अपना यहाँ पर प्लान ए तो फेल हो गया, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपसे बोला है कि टेन थीटा वाला केसेस है, यहाँ पर आपका ये जो सेकंड वाला प्लान है, थर्ड वाला प्लान है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे बढ़िया जो अपना मेथड रहेगा इसके बाद, वो रहेगा कि आप साइन थीटा की वैल्यू क्या डाल दो, या तो 3/5 डाल दो या फिर आप 4/5। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर 3 4 5 का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है ना, उसका यूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, जो आपका थर्ड वाला मेथड है उसमें आपको क्या करना है, साइन थीटा की जगह 3/5 या फिर 4/5 डाल के देखना है। ये पहली बात हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी बात कि यहाँ पर हमें क्या करना है, आपने देखा ये जो वैल्यू है ये 7 के इक्वल टू में आ रही है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर हमें कॉस की जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो छोटी ही चाहिए होगी। कैसी चाहिए होगी? छोटी ही चाहिए होगी। इसका मतलब मुझे साइन थीटा 4/5 रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा की प्लेस पर 4/5 रख के देखता हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब यहाँ पर मैंने 2 इंटू में 4/5 रखा, प्लस में 15 इंटू में 4/5 का होल स्क्वायर करता हूँ तो 16/25 हो जाएगा। सॉरी, ये जो आपका कॉस थीटा है ये फिर कितना बनेगा, 3/5 बनेगा, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये आपका 8/5, और प्लस में कितना होगा, 5 से मैं कैंसिल आउट करता हूँ, ये 5 जाएगा, ये 3 जाएगा, ठीक है। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, और ये अपॉन में कितना हो जाएगा 5। अगर मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो 5 आ जाएगा, और इन दोनों का एडिशन कितना होगा 35। तो 5 से 7 टाइम्स आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और अपना मैंने देखा आरएचएस आपका ऑलरेडी 7 दे रखा है और हमारा भी 7 आ रहा है सॉल्व करने के बाद में। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू में 4/5 रखना बिल्कुल करेक्ट है हमारा यहाँ पर डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आते आते आपके 75% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चन का क्या, जो 25% बचे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन होते हैं जिद्दी किस्म के, उनके लिए फिर आपको क्वाड्रेटिक ही लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। जो आपका बेसिक कन्वेंशन है क्वाड्रेटिक वाला, वो आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपसे क्या चाहता है एसएससी उस जगह, इसका मतलब है कि वहाँ से आपको टाइम वेस्ट करवाना चाहता है, ठीक है। तो आपको फिर उस क्वेश्चन में ज़्यादा फंसना नहीं है। अगर आपको लग रहा है वो क्वाड्रेटिक जल्दी से सॉल्व हो जाएगी तो उसे आप सॉल्व करें, नहीं तो उस क्वेश्चन को स्किप करें सबसे पहले, ठीक है। ये आपका पेपर करने का तरीका। तो ये आपको सारे मेथड समझ में आ गए, कैसे कैसे आपको इस क्वेश्चन से डील करना है। क्लियर हो गया सारा। अब देखो, अब अपने पास में यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 4/5 हमने यहाँ पर लिया है। इसका मतलब अपना जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, हाइपोटेनस 5 है, और जो बेस होगा वो अपना 3 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सारी बातें। अब इसको मैं हटा, यहाँ पर देखो टेन थीटा का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस में अपना कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन का हाइपोटेनस, प्लस में अपना जो सेक थीटा है इसका मतलब हाइपोटेनस अपॉन का बेस। अपना परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस अपना 3 है, ठीक है। प्लस में बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनस अपना 5 है, प्लस में हाइपोटेनस 5 है, बेस 3 है, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 15 अपना एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 20 प्लस का 9 प्लस का
25, ठीक है। अगर आप इसे ऐड कर दोगे तो 45 प्लस का 9 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 54 और अपॉन में कितना है 15 है। इसे मैं क्या करूँगा, एक बार 3 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये जाएगा 18 टाइम्स और ये जाएगा 5 टाइम्स। 5 का 18 में डिवाइड करते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक बार लिखेंगे तो 3 राइट 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 3 राइट 3/5, यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने यहाँ पर आपको जितने भी मेथड यूज़ आप कर सकते हो एग्जाम में वो सारे के सारे मेथड आपको थीटा रखने के बता दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। और हाँ, ये जो आपके मेथड है ना जो मैंने आपको सिखाया है ये हर जगह आपका वैलिड होगा। अभी सारे के सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। एसएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वो हम इन्हीं मेथड से करेंगे और आपको दिखेगा यही मेथड आपके जो है सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो रहे होते हैं, यानी कि पेनेशिया आपके लिए साबित होंगे ये मेथड्स, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अब आप कहोगे सर आप सीजीएल के सारे क्वेश्चन करा रहे थे तो आपने एक छोड़ दिया है ना, आप लोग का भरोसा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/√3 पता ही है ना tan30 की वैल्यू, और tan60 की √3 अपॉन में cos30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। इसे सॉल्व कर लोगे क्या, हाँ भाई, ये हो जाएगा 1 + का 3 अपॉन √3 और अपॉन में √3/2, ठीक है। तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा √3 का √3 में, 3 + 1 4, 4 2 जा 8 अपॉन का √3 इंटू में √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 8/3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, ईजी सा है, क्लियर हुआ है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब देखो ये वही बात आ गई इक्वेशन वाली। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो मेथड आपको मैंने बताए हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आपके फॉलो हो रहे होंगे। मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कौन सी वाली वैल्यू स्क्वायर में है और कौन सी वाली स्क्वायर में नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, एंगल अगेन अपना 0 से 90 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम कि जो स्क्वायर में है उसकी वैल्यू हम रूट वाली रख देंगे, यानी कि जो साइन थीटा है वो अपना विदाउट रूट होना चाहिए और कॉस थीटा अपना कैसा आना चाहिए, रूट वाला। तो ये थीटा की कौन सी वैल्यू पर वैलिड होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे, क्योंकि 30 डिग्री पर साइन थीटा आपका 1/2 हो जाता है और कॉस थीटा आपका √3/2 हो जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू में अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या रख दूंगा, साइन 30, तो ये हो जाएगा 1/2 और माइनस का 8 इंटू में कॉस 30 की वैल्यू √3² 3/4 हो जाएगा प्लस में 5, क्लियर है। इक्वल टू में ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से जाएगा 2 टाइम्स और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3 2 जा 6 और प्लस 5, यानी कि मैंने इसको सॉल्व किया तो 5 + 1 6 और ये माइनस का 6 इक्वल टू में कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि अपना जो RHS है वो 0 आया है और ये आंसर भी अपना 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री सेटिस्फाई हो गया। मैंने आपको बोला है ना कि आपके 50% क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो जाएंगे पहले वाले स्टेप में ही जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वो तो आपका वो जो क्वेश्चन आया था ना वो थोड़ा ढीठ टाइप का ढीठ किस्म का क्वेश्चन था जो पहले वाले मेथड से सॉल्व हो नहीं पाया, तो इसलिए मैंने आपको 3/5 4/5 वाला मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कैसे करना है, ठीक है। चलो अगर आप उसको जो वो क्वेश्चन था ना पिछला वाला, अगर आप उस क्वेश्चन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाने बैठ जाते तो वो क्वेश्चन तो होने से रहा था, ठीक है। खैर देखो यहाँ पर अब अपना थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया है, वैल्यू डालते हैं tan60 प्लस का cosec 60, tan60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, ठीक है, प्लस में cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 अपॉन का √3, क्लियर है। और फिर एक बार मैं इसे ऐड कर देता हूँ, √3 इंटू में √3 3 प्लस का आपका हो जाएगा 2 अपॉन में क्या हो जाएगा √3, यानी कि 5 अपॉन का √3। अब आपको पता है कि कभी भी रूट को हम कन्वेंशन क्या है कि रूट को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो मैं क्या करूँगा √3 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर दूंगा, √3 का मल्टीप्लिकेशन नीचे कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 5√3 अपॉन में √3 इंटू में √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 5√3 अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, फॉर्मेट सारे क्लियर होते जा रहे हैं ना, बिल्कुल आपको बेसिक समझ में आ रहा है और जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, कैसे हमें ट्रिक्स को यूज़ करना है वो चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, बताएं जरा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, बड़े आराम से देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमें यहाँ पे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है ना वो यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है आपका थीटा है। अब देखो ऐसे सॉल्व करते हैं, जो आपका कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इजी सा ही है। कॉट थीटा क्या होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर आपको बेस कौन सा दिख रहा है, QR दिख रहा है। देखो ये 17 है, ये 8 है, आपको मैंने बताया हुआ है आपको सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो हैं वो याद होने चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में टाइम आपका बचेगा, ठीक है। तो 8 15 17 होते हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो ये आपका कितना रहा होगा 15 रहा होगा, इसका मतलब बेस कितना हो गया 15 अपॉन में परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है 8 है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 15 अपॉन 8, यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको बोनस मार्किंग मिली थी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने थीटा बताया नहीं था, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगेन इक्वेशन वाला आ गया है। तो देखो वही तरीका अपना, ये तरीका बिल्कुल सदाबहार है और यूनिवर्सल तरीका है जो मैंने आपको सिखाया है, कहीं भी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। देखो अब इसमें स्क्वायर किसमें है, साइन थीटा के साथ स्क्वायर है और कॉस थीटा के साथ स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब वैल्यू अगेन अपनी थीटा और 0 और 90 के बीच में है थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें अब कॉस थीटा रखना पड़ेगा कितना, 1/2, क्योंकि अपना कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं है और मुझे दिख रहा है इक्वल टू में यहाँ पर कहीं स्क्वायर रूट दिख नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर कॉस थीटा की ऐसी वैल्यू डालेंगे जिसमें कोई भी स्क्वायर रूट ना हो और इसकी सिंगल एक ही वैल्यू ऐसी होती है जो 1/2 होती है। अब आप बोलोगे सर कॉस 0 = 1 भी तो होता है, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कभी भी साइन थीटा कॉस थीटा वाली इक्वेशन हो वहाँ पर हम 0 और 90 का यूज़ नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर आपका जो कंडीशन दी है वो 0 से 90 के बीच में दी है, ये ओनली ग्रेटर देन है, यहाँ पर इक्वल टू का निशान नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ। कॉस थीटा 1/2 = रख के चेक करते हैं, यानी कि थीटा हम कितना रखने वाले हैं, 60 डिग्री, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू में साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस में अपना 14 इंटू में क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। इसको आप इक्वल टू करके देखो तो 5 3 जा 15 हो जाएगा अपॉन में 4 और 14 देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्लियर है। कितना हो गया ये, 7 हो गया। अच्छा यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, तो यहाँ पर आई थिंक हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है, ठीक है। तो पहला वाला मेथड तो आपको यहाँ पर फेल होता दिख रहा है, क्योंकि ये रहा 15/4 और ये रहा प्लस में 7 और ये अपना यहाँ पर जो वैल्यू है वो 13 तो दे नहीं पाएगा, मतलब पहला वाला कंडीशन तो अपनी हो गई फेल। तो कोई बात नहीं, पहली कंडीशन फेल हो गई। तो मैंने दूसरा तरीका क्या बताया साइन थीटा कॉस थीटा के लिए, कि यहाँ पर अब आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, या तो 3/4 या फिर आपको 3/5 या फिर 4/5, ठीक है ना। क्लियर है। कितनी कितनी वैल्यूज़ लेंगे अब हम, 3/5 या 4/5। अब देखो यहाँ पर आपका स्क्वायर किसके ऊपर है, साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर है। अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो आपका स्क्वायर था वो कॉस थीटा के ऊपर था, साइन थीटा खेला था। उस टाइम पर मैंने साइन थीटा की वैल्यू कितनी ली थी, 4/5 ली थी कि नहीं ली थी। तो इस बार मुझे जो, अब देखो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, जो भी आपका यहाँ पर साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी सिंगल पावर में होगा उसकी ही वैल्यू हम 4/5 लेंगे। तो इस केस में हम कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 लेंगे, इतनी सी बात आप समझ लो। क्लियर हो पा रही है बात। एक बार हम इसको रख के चेकआउट और कर लेते हैं, ये वैल्यू जो है सही अपनी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। कॉस थीटा 4/5 रखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5, 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 14 इंटू में 4/5। क्लियर है। इसको एक बार सॉल्व करते हैं, 5 से जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 9 प्लस का 14 4 जा कितना होता है, 56 होता है क्या, हाँ भाई 56 अपॉन में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 9 प्लस का 56 अगर आप करोगे कितना हो जाएगा भाई, 9 प्लस का 56, हाँ भाई ये हो जाएगा आपका 65, है ना। कितना हो जाएगा ये 65 अपॉन का 5, इससे अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो 5 1 जा 5 3 जा, यानी कि अपना ये 13 निकल के आ गया और मुझे RHS में 13 यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 रखना बिल्कुल वैलिड है। तो यहाँ पर अपना ये जो 4 है ये बेस का काम करेगा, 5 अपना हाइपोटेनस का काम करेगा और बेस हो जाएगा आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, तो 3। क्लियर हो पा रही हैं बातें, समझ में आ गया। देखो मैंने आपको 2-3 ही चीज़ें बताई और उसी से आपके सारे के सारे इक्वेशन वाले क्वेश्चन ना धड़ाधड़ तरीके से सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है। खैर देखो यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें हटाता हूँ, मुझे बेस परपेंडिकुलर हाइट पता चल गया है। ध्यान रखना बेस 4 आया है अपना और परपेंडिकुलर अपना 3 आया है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर एक बार मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोगों का भरोसा नहीं है मुझे ना, अब भरोसा रहा नहीं है आप लोगों पर। जिस तरीके से आप लोग आजकल काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हो लॉकडाउन सोच के, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो ये सेक थीटा क्या होता है अपना, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन का बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस में कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4/3। क्लियर है। और अपॉन में कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन का परपेंडिकुलर यानी कि 5/3 प्लस का ये टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 3/4। क्लियर है। इसका अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस का 16 और अपॉन में आ जाएगा ये आपका कितना, तो 20 प्लस का 9 और ये अपॉन में अगेन एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। 12 से 12 कैंसल आउट हो जाएगा और आपका 16 प्लस 15 हो जाएगा 31, 20 प्लस 9 हो जाएगा 29। आंसर कितना आ गया, 31 अपॉन का 29, यानी अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर हो पा रही है बात, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। अब मैं आपकी ये समस्या दूर कर पाया क्या कि अब कभी भी आपको स्क्वायर जो आपकी जो इक्वेशंस बनती है ना उसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। फटाफट से हाँ बोल के आप ज़रूर बोल दो, ठीक है। हाँ बोल दो फटाफट से और हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ।
तो देखो भाई, अब अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से हमें एक दो और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है हमें, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू में एक्स बाई वाई दे रखा है, और जो एक्स है आपका छोटा है वाई से, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो अब देखो अपने पास में आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ से अगर मैं आपसे ये बोलना चाहूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट बन रही है ना, बात समझ में आ रही है मेरी। तो ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या कि टेन थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू में 1 अपॉन का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये आपका प्लस है, ये क्या है भाई, प्लस का साइन है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ, अब अपने गिवन क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, नोट डाउन कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो हो गया अपना एक्स अपॉन वाई। तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू में इसका जो इसका हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। क्या करूँगा भाई, इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूँ। तो देखो भाई, इन दोनों को जोड़ दिया तो टेन थीटा से टेन थीटा तो आपका कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से टू सेक थीटा इक्वल टू किसके आ गया, ये आ गया इक्वल टू में आपका एक्स प्लस वाई और प्लस में वाई अपॉन एक्स के। ठीक है ना। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा अपना ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और अगर मैं अकेले सेक थीटा की बात करना चाहूँ तो ये जो टू है ये नीचे एक्स वाई के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन का टू एक्स वाई। तो देखो सेक थीटा मुझे पता है किसके इक्वल टू में होता है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा आपका बेस। यानी कि मुझे हाइपोटेनस पता है, बेस पता है। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सीधा ओपन करके लिख रहा हूँ, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपना माइनस में क्या हो जाएगा अब, क्योंकि क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। अब बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना मेरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सब कुछ। अब देखो क्या करना है, ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या बचेगा अपना, माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच जाएगा ना, बोलो हाँ। क्लियर है। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब अपना ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में। अब बेसिकली ये है क्या, तो ये है अपना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये है अपना अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ से जो अपना पी है ना, पी यानी कि परपेंडिकुलर, ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर हुई मेरी बात, है ना। तो यहाँ से अपना परपेंडिकुलर निकल के आ गया है। अब मुझे निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ऑप्शंस में अगर मैं देखता हूँ, अब देखो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस में देखा तो यहाँ पर मुझे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, और किसी भी ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, इसे मैं चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँ, चाहे मैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूँ, कोई दिक्कत है क्या यहाँ से, बोलो मुझे जरा फटाफट से। कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे बच्चे तो यहीं पर कंफ्यूज या कि क्या कर दिया उन्होंने, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट है ही नहीं। लेकिन एक कॉमन सेंस का यूज़ करो ना, आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, चाहे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखो, चाहे आपका कद्दू क्या बोलते हैं उसको, नाइफ के ऊपर गिरे, चाहे नाइफ कद्दू के ऊपर गिरे, कटना किसका है, कद्दू को ही कटना है ना। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखो, चाहे आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों ही आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आ रही है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कुछ डाउट होता है ना तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर देना, या फिर कहीं भी पूछ लेना, फेसबुक पे पूछ लेना, चाहे आप जाकर के वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके पूछ लेना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट से हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये देखो सारी की सारी आपको यहाँ पर वैल्यूज़ डालनी होगी, एक एक करके हम यहाँ पर वैल्यूज़ को डालते हैं। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। प्लस का tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इंटू में sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/3। ये है
ये क्या है भाई, 2/√3, ठीक है। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। अब प्लस में 4 इंटू में कॉट 45 तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री अर्थात अपना ये 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का 4 प्लस का 4 तो कैंसिल आउट हो गया। एक बार कलर को चेंज कर लेता हूँ, देखें अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 2/√3 इंटू में √3 3 हो जाएगा, प्लस में ये है आपका √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और अपॉन में बचा है 1/4। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब ये हो जाएगा आपका 2 प्लस का 6 अपॉन का 3 अपॉन का 1 अपॉन का 4, ठीक है ना। 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर 8 के साथ 4 आपका मल्टीप्लाई हो गया 32 हो जाएगा। अपॉन में है आपका 3, आंसर कितना हो जाएगा 32/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है क्या, क्लियर हुई सारी चीज़ें। अगले क्वेश्चन पर आता है, क्लियर क्या ही होगा, वैल्यूज़ तो डालनी आपको आती होंगी ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन तब भी अगर कहीं डाउट आता है ना तो पूछ लिया करो, ठीक है, शर्माना नहीं है। चलो खैर, अब ये देखो आपका अगेन इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार आप खुद से ज़रा पॉज करो और इस क्वेश्चन को ना मैंने जो तरीके आपको सिखाए हुए हैं उस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या है ना कि आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद ही आपको एग्जामिनेशन, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप चाहे किसी से पढ़ लो चाहे कुछ कर लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कुछ नहीं होना करना। एग्जामिनेशन में आप ना तो किसी टीचर को लेके साथ में जाओगे, ना ही किसी और को साथ में लेके जाओगे। आप अपना एग्जामिनेशन हॉल में एक चीज़ साथ में ले जाओगे, वो है आपका माइंड। तो माइंड को आप सारी चीज़ें सिखाओ, कैसे सिखाओगे, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। चलो इसको पॉज करके एक बार सॉल्व करो। तो आई होप कि आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर अपना वही तरीका, वही फंडा अपनाएंगे। क्या करना है, ये देखो साइन अपना यहाँ पर स्क्वायर में है, कॉस स्क्वायर में है, लेकिन फिर मैंने देखा ये वाला साइन थीटा अपना सिंगल लिखा हुआ है पावर 1 के साथ में, यानी कि अब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमें विदाउट रूट वाली लेनी है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है आपकी 1/2। अगर मुझे साइन थीटा 1/2 रखना है, इट मीन्स कि मुझे थीटा कितना लेना पड़ेगा 30 डिग्री अपना थीटा मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्लियर है, थीटा कितना लेंगे हम यहाँ पर 30 डिग्री। चेकआउट कर लेते हैं एक बार ये सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर कर रहे हैं ना, देखो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। क्लियर है, माइनस का अब ये cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4। समझ में आ रही है बात। और ये प्लस में 2 इंटू में, अब साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 2 इंटू में 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा 4 अपॉन का 4, और ये है प्लस में 1 तो 4 से 4 जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर मुझे RHS में 2 ही दे रखा है, मतलब ये कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई हो गई। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बिल्कुल सेटिस्फाई करा गया अपनी इस चीज़ को, ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डाल देते हैं और अपना फटाफट से आंसर को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये अपना यहाँ पर हो जाएगा सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, सेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2, प्लस में ये हो जाएगा कॉट 60 की वैल्यू होती है √3, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉसेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3, और ये प्लस में है tan 60 हो जाएगा। अब देखो 60 कैसे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, और क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा ले रखा है तो ये अपना 60 हो गया। क्लियर है। अब ये प्लस में क्या हो जाएगा tan 60 की वैल्यू हो जाती है अपनी √3। अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का √3 और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, अच्छा ये अपना cot 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा तो 2 प्लस का 1/√3, मतलब ये आपका, एक बार मैं एलसीएम ले लेता हूँ, देखें जरा इसको एक बार हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2√3 + 1 अपॉन का हो जाएगा √3, और इसके अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस का ये √3 इंटू में √3 हो जाएगा 3, और अपॉन में आपका √3। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई ना। अब देखो ये आपका √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2√3 + 1 अपॉन में ये 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि अपना आंसर कितना हो गया 1/5 इंटू में 1 + 2√3। ये जो अपना थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना बिल्कुल चमकता हुआ, ये यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फटाफट से हाँ और बोल दो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फिर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझ में आ रहा है आपको। तब भी अगर आपको बातें समझ तो एक बार डाउट जरूर पूछ लेना, बस इतनी सी बात है। नहीं तो आप क्या है कि बस रामायण सी देख ली, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ डाउट अंदर रह गया, फिर वो आपको ना अंदर अंदर खा जाएगा, ठीक है। चलो खैर, अब देखो यहाँ पर क्या है अपने पास में 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा, और ये अपने पास 10 की पावर 6 थीटा माइनस sec की पावर 6 थीटा। अब बड़े ही ध्यान से समझना, अब इसको मैं ज़रा इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर सबसे पहले मैंने पूरे इक्वेशन में से माइनस का जो साइन है वो कॉमन निकाल लिया, और इसको मैंने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3,
और क्योंकि मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया हुआ है तो ये अपना माइनस का होगा, ठीक है ना। एक बार जरा इसको मैं पूरा हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अपना गलती हो गई है, इसको मुझे सेक को पहले लिखना था। देखो सेक स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब, ठीक है ना। फिर इसके बाद अपना क्योंकि ये माइनस का था, माइनस का साइन बाहर चला गया तो ये प्लस का हो गया। फिर अपना ये माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और इसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 10 की पावर 6 थीटा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये प्लस का साइन है लेकिन अपना ये माइनस कॉमन निकाला हुआ है, इसका मतलब ये हो गया माइनस का। ये हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 10 स्क्वायर थीटा। ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में है आपके पास में 10 स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ अगर मैं बोलूँ इंटू में 1 है और 1 की प्लेस पर मैं ऐसा लिख दूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। किसी को कोई आपत्ति हो रही है क्या? बोलो फटाफट से, कोई आपत्ति, परेशानी, पेट दर्द, सर दर्द हो रहा हो तो बताएं जरा। हाँ भाई, क्लियर है। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया और मैंने जब इसको बड़े ध्यान से देखा तो मुझे एक फॉर्मेट दिख गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये मुझे यहाँ पर फॉर्मेट दिखती है, इसका मतलब ये जो है अपना ए माइनस बी का होल क्यूब है और यहाँ पर ए है आपका सेक स्क्वायर थीटा, बी है आपका 10 स्क्वायर थीटा। मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और इसका ये हो गया है होल क्यूब। क्लियर है, बात समझ में आ रही है क्या? तो अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 और ये माइनस बाहर है तो ये 1 का क्यूब भी 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 जो है अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बच्चे जोश जोश में आके गलती क्या कर देते हैं, ये माइनस साइन को वो लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, माइनस साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग 1 आंसर करके आ जाओगे ना तो आपका नंबर मिलने से तो रहा, नेगेटिव मार्किंग में और चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना फिलहाल राइट आंसर होगा -1। क्लियर हुई बात, समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि मैंने आपको आज जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको आप डाइजेस्ट कर पाए होंगे और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आया था उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो, तभी जो है चीज़ें आपकी सुधर पाएंगी, ठीक है ना। चलो खैर, सेशन को यहीं पर एंड करूँगा। कैसा लगा सेशन आपको मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को और भी अच्छे से कंटिन्यू रख पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों की तरफ से जितने अभी प्यार मिलता है वही हम लोगों का मोटिवेशन होता है, ठीक है। चलो खैर, यहीं पर सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।